नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस एक बार फिर से बेनकाब हो रही है और महाराष्ट्र पुलिस की जो कारगुजारियां हैं अब पूरी तरीके से सबके सामने आ चुकी हैं। ये केवल एक केस का मामला नहीं है, तमाम केसेस में, खासकर अर्नब गोस्वामी, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस भूमिका निभा रही है, झूठे केस फाइल कर रही है, लोगों को झूठे केसेस में फंसा रही है, उसके बाद जो पुलिस के बारे में जनता की एक अवधारणा बनी हुई है वो पूरी तरीके से पुख्ता होती जा रही है कि पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना नहीं। अगर पुलिस राज्य की सत्ता के इशारों पर काम करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ लोगों को और सत्ता विरोधियों को निशाना बनाने का काम करती है। ऐसा मुंबई पुलिस के एक नहीं बल्कि तीन केसेस में साबित हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो पहले ही मुंबई पुलिस बदनाम थी। उसके अलावा जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक 2 साल पुराना मामला उठाया गया, उसमें गिरफ्तारी की गई और उस गिरफ्तारी पर सवाल उठाने की वजह से जब अर्नब गोस्वामी की पत्नी और बेटे ने इस बात का विरोध किया था कि उन्हें आप इस तरीके से अपमानित करते हुए कैसे ले जा सकते हैं, तो मुंबई पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज कर दी और इस एफआईआर में यह आरोप लगाया गया कि मुंबई पुलिस की एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अर्नब गोस्वामी, उसकी पत्नी और उसके नाबालिग बेटे ने अभद्रता की है, बदसलूकी की है। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर महिला कार्ड खेलने की कोशिश की गई, पुलिस कार्ड खेलने की कोशिश की गई और महाराष्ट्र पुलिस ने ये साजिश इसलिए रची, उन्हें लगता था कि अगर अर्नब गोस्वामी को सुसाइड वाले केस में किसी तरीके से जमानत मिल भी जाती है, अदालत के हस्तक्षेप से अगर वो बचते हैं तो फिर इस केस में उन्हें फंसना ही पड़ेगा। मुंबई पुलिस इससे पहले कई ऐसे इसी तरीके के कुकर्म कर चुकी है, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत और उससे पहले दिशा सालियान के मामले में हुआ था। मुंबई पुलिस ने 2 घंटे के भीतर घोषित कर दिया था कि दिशा सालियान की जो मौत हुई है वो एक आत्महत्या है और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मौत को उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ घोषित कर दिया था। लेकिन इसी मामले में जब रिया चक्रवर्ती के ऊपर शिकंजा कसने लगा और रिया चक्रवर्ती को महाराष्ट्र पुलिस बचाना चाहती थी, क्योंकि इसमें एक महाराष्ट्र का मंत्री, जिसे लोग प्यार से बेबी पेंगुइन कहते हैं, उसका नाम उछल रहा था। उसके बाद में महाराष्ट्र पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए एक पीआर स्टंट चला, उसका इंटरव्यू आज तक चैनल पर कराया और बाद में जब बिहार पुलिस की एफआईआर के बाद सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो उसका विरोध भी रिया चक्रवर्ती की तरफ से किया गया और जिस वकील ने यह विरोध किया उसकी एक पैरवी की जो फीस है वो 20 लाख रुपए है, जबकि रिया चक्रवर्ती अपने पूरे जो अब तक के आईटीआर उसने दाखिल किए हैं उनमें 18 लाख तक का एक सालाना इनकम दिखा चुकी है। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस को बचाने के लिए, रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए और महाराष्ट्र पुलिस के कुकर्मों को पर्दा डालने के लिए ऐसा महंगा वकील खरीदा और उस वकील ने जो दलीलें दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उन दलीलों के उलट उसने एक शिकायत पत्र दिया बांद्रा पुलिस को। बांद्रा पुलिस उस शिकायत पत्र को आधार बनाकर सुशांत सिंह राजपूत की 2 बहनों मीतू सिंह और प्रियंका सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर देती है और इसमें जो धाराएं लगाई जाती हैं वो बेहद जघन्य है। इसकी वजह से अब महाराष्ट्र पुलिस पर फिर से सवाल उठे हैं हाई कोर्ट के अंदर और रिया चक्रवर्ती की इस शिकायत के बाद मीतू सिंह और प्रियंका सिंह ने ये आरोप लगाया है कि उनको जानबूझकर बदनाम करने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत की छवि खराब करने के लिए, उसके परिवार को डराने के लिए ये एक साजिश रची है मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती ने। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती के कहने से जो शिकायत दर्ज की गई है उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, निश्चित तौर पर वो धाराएं किसी भी तौर पर एक भाई के खिलाफ बहनों का इस तरीके का कृत्य नहीं हो सकता। उसके बावजूद ये धाराएं लगा दी गई और इन धाराओं में केस दर्ज कर दिए गए, जिसके बाद में अब इसी को आधार बनाकर मीतू सिंह और प्रियंका सिंह ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी थी, अपना हलफनामा दिया था, बाद में पीआर एजेंसी के थ्रू जो इंडिया टुडे ग्रुप का आज तक चैनल था, राजदीप सरदेसाई को एक इंटरव्यू दिया था और उसके बाद में तमाम दूसरे चैनलों को इंटरव्यू दिए थे या वीडियो बनाए थे, उनमें कहीं भी इस कहानी का जिक्र नहीं था जो कहानी रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस ने मिलकर रची है। इसलिए इस कहानी के आधार पर लिखी गई एफआईआर को खारिज किया जाए।
जबकि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि ये जो कहानी नहीं है, ये एफआईआर है, एक शिकायत है और इसमें इस अपराध का बड़ा खुलासा हुआ है, इसलिए हमने ये एफआईआर दर्ज की। जबकि मीतू सिंह और प्रियंका सिंह की तरफ से हलफनामे में ये कहा गया है कि चूंकि ज़्यादातर पुलिस कभी भी कोई शिकायत मिलती है तो एक प्राथमिक जांच करती है, इसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं, उसके बाद अगर तथ्य पाए जाते हैं तब एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन यहाँ इस मामले में उल्टा हुआ है। 2 घंटे के भीतर रिया चक्रवर्ती द्वारा एक कहानी सुनाई गई और उसके बाद में मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। इससे पहले रिया चक्रवर्ती के वकील ने बाकायदा प्रेस के बीच में जाकर यह धमकी दी थी कि वो इस मामले में अब रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगाने वाली सुशांत सिंह की दोनों बहनों, उसके जीजा और उसके पिता को ही जेल करा देंगे। इस तरीके की बातें की गई और ऐसा मुंबई पुलिस द्वारा एक षड्यंत्र भी रचा गया। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले से निर्देश था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कोई भी नई एफआईआर दर्ज होगी तो सीबीआई के थ्रू ही होगी और सीबीआई ही इस मामले की जांच करेगी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले की जो फाइल बनाकर सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने खुद इस केस में हाई कोर्ट के भीतर इस पूरी शिकायत को खारिज कर दिया है और ये कह दिया है कि मुंबई पुलिस का इस तरीके से शिकायत दर्ज करना, एफआईआर दर्ज करना सरासर कानूनी तौर पर गलत है और इसके माध्यम से मुंबई पुलिस उन लोगों को बचा लेना चाहती है जिनके ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की साजिश रचने का पूरा आरोप है। तो यहाँ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस एक्सपोज होती है, अर्नब गोस्वामी के मामले में एक्सपोज होती है, नेवल अधिकारी के मामले में भी ये सामने देखने को मिला था कि जब नेवल अधिकारी ने पुलिस से शिकायत की तो उल्टे पुलिस ने उनके घर जाकर उनको धमकाने की कोशिश की और जिन गुंडों ने उनकी पिटाई की थी उनको 2 घंटे के भीतर जमानत भी दे दी गई। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इससे पहले पालघर के मामले में किस तरीके से बदनाम हो चुकी है। 2 साधु उससे गुहार लगाते हैं, उसके संरक्षण में बैठ जाते हैं, लेकिन पुलिस के 5-6 जो पुलिस वाले होते हैं वो भीड़ के सामने उनको छिटक कर छुप जाते हैं और उन साधुओं की हत्या कर दी जाती है, उनके ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है, उनकी गाड़ी में आग लगा दी जाती है। ये है महाराष्ट्र की पुलिस की असली तस्वीर और नित नए दिन जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं, किस तरीके से वो सत्ता के हाथ में कठपुतली की तरह काम कर रही है, किस तरीके से वो देश विरोधी ताकतों का साथ देती हुई दिख रही है, किस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस खड़े होकर मॉब लिंचिंग कराती है, किस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस खुद मॉब लिंचिंग करती है जैसा कि कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के मामले में हुआ, या फिर किस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस एक व्यक्ति की मौत के बाद उसको बदनाम करने की कोशिश करती है, उसके हत्यारों को बचाने की कोशिश करती है और उसका परिवार जब जांच की मांग करता है, मुंबई पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाता है तो उसी के परिवार के खिलाफ संगीन धाराओं में हत्या का मामला, 420 का मामला दर्ज कर लेती है मुंबई पुलिस। जो मुंबई पुलिस 70 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तमाम शिकायतों, तमाम सवालों, तमाम संदेहों के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं कर सकी थी, वही मुंबई पुलिस इस मामले में उसकी खुद की बहनों के ऊपर शिकायत दर्ज करती है, उसके जीजा के ऊपर जो एक आईपीएस अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायत ले लेती है। यानी कि यहाँ सीधे तौर पर सच्चाई के लिए लड़ने की बजाय, अपराधियों को पकड़ने की बजाय मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जिस तरीके से सामान्य लोगों को निशाना बना रही है, अपराधियों को बचा रही है और सत्ता के हाथ की कठपुतली बनी हुई है, अब ये बात हाई कोर्ट में बार बार साबित हो जाती है। हाई कोर्ट ने इसके लिए आगे एक सुनवाई रखी और चूंकि इस मामले की जो सुनवाई है वो जस्टिस एस.एस. शिंदे और एम.एस. कार्निक कर रहे हैं, तो इस मामले में भी अर्नब गोस्वामी की तरह से अभी दलीलें और हो रही हैं। रिया चक्रवर्ती की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये मामला चूंकि पूरे के पूरे राज से पर्दा उठा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये पूरी चीज़ें रिया चक्रवर्ती के पास थी तो रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया, और मुंबई पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी तब उसको इस तरीके का एंगल क्यों सामने नहीं आया था। जबकि दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के ऊपर पहले दिन से आरोप लग रहे थे कि रिया चक्रवर्ती अपने बाप के कहने पर सुशांत सिंह राजपूत को तमाम ऐसी दवाएं देती थी जो उसे नहीं देनी चाहिए, तमाम ऐसे डॉक्टर्स के पास लेकर गई और तो और ऐसे नीम हकीमों के पास भी वो लेकर गई जिनके माध्यम से वो ये दावा कर रही थी कि सुशांत की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वो उसका इलाज करा रही थी।
लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की जो भूमिका सामने आई है, परमवीर सिंह की जो भूमिका सामने आई है, या फिर उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की जो भूमिका सामने आई है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय जो प्रशासनिक और भारत के नागरिकों के लिए बेहद चौंकाने वाली है कि क्या कोई स्टेट की पुलिस या किसी सिटी की पुलिस इस तरीके से व्यवहार कर सकती है, एक के बाद एक तमाम गलतियां करते हुए, और वो गलतियां पकड़ी भी जाती हैं, लेकिन बजाय उन गलतियों को सुधारने के, बजाय उन गलतियों के लिए माफी मांगने के, वो बार बार इस तरीके के षड्यंत्र करती है, लोगों को फंसाने का काम करती है, झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश करती है और अपराधियों को बहुत जल्दी छोड़ देती है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हिरासत में रखने की कोशिश करती है। जिस तरीके से नेवल अधिकारी को पीटा गया, उनके जो अपराधी थे उनको 2 घंटे में जमानत दे दी गई, लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस से मदद मांगने के लिए 2 साधु आते हैं, साधुओं की हत्या कर दी जाती है, उस पर कोई सवाल उठाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ तमाम FIR दर्ज करा दी जाती है, उसको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, और जब उन साधुओं के हत्यारों को अदालत में पेश किया जाता है, वो जमानत की याचिका लगाते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस उस जमानत याचिका का, महाराष्ट्र पुलिस उस जमानत याचिका का विरोध नहीं करती है और 28 अपराधियों को आसानी से जमानत मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक टीवी का पत्रकार है जो बार बार महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर, मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहा है, उसके खिलाफ 2 साल पहले के एक मामले को उठा दिया जाता है। उस मामले में ये पहले ही क्लोजर रिपोर्ट लग चुकी है और जो जांच अधिकारी था वो कह चुका है कि इस मामले में जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उन 3 लोगों पर कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ, इसलिए कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई पुलिस इस मामले में दोबारा से जांच करने का एक आदेश देती है, महाराष्ट्र पुलिस इस जांच का आदेश देती है और मुंबई पुलिस का एक ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जाता है जो शिवसेना में रह चुका है, जो 16 साल तक निलंबित रहा और बाद में शिवसेना कार्यकर्ता बन गया, लेकिन परमवीर सिंह ने उसको बहाल कर दिया। वो लोग बदसलूकी करते हैं टीवी चैनल के संपादक के साथ में, और उस बदसलूकी के बाद जब उन्हें लगता है कि ये केस कमजोर है तो एक फिर से नई झूठी FIR कर दी जाती है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस का अब एक ही हथकंडा है कि सामान्य लोगों के खिलाफ झूठी FIR करो, उन्हें दबाओ, उन्हें पीड़ित करो, उन्हें हिरासत में रखो और बार बार कोर्ट से अपने मुंह पर तमाचा भी खाओ। जय हिंद, जय भारत।